हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमर्सीफाई। तो आइए बात करते हैं रिफंड अंडर जीएसटी के बारे में। तो रिफंड अंडर जीएसटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि रिफंड आखिर होता क्या है और किन केसेस में हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, वो कौन से केसेस हैं जिनके अंदर हमें रिफंड नहीं मिल सकता, एंड क्या टाइम लिमिट है जिसके अंदर हमें रिफंड की एप्लीकेशन देनी होती है जिससे कि हमें रिफंड मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Refund refers to the amount that is due to the taxpayer from the tax administration. बेसिक रिफंड की डेफिनेशन ये होती है कि रिफंड का मतलब है जो वो अमाउंट जो कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने टैक्स पेयर को देनी होती है। एक्चुअली टैक्स पेयर ज़्यादा अमाउंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को पे कर देता है गलती से, जिसका कि बाद में रिफंड मिल जाता है उसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आइए देखते हैं अंडर जीएसटी रिफंड के अंदर क्या क्या कवर होता है। रिफंड ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सेक्शन 54 के अंदर डील किया जाता है एंड उसमें ये लिखा है कि एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन सच टैक्स और एनी अदर अमाउंट मे मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। इसमें ये लिखा है कि कोई भी पर्सन यानी कि कोई भी टैक्स पेयर टैक्स एंड इंटरेस्ट का रिफंड क्लेम कर सकता है जो कि उसने पहले पे किया होना चाहिए। उसके लिए उसे एप्लीकेशन देनी होगी और वो 2 साल से पहले देनी होगी फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि रेलिवेंट डेट हमने कब से कैलकुलेट करनी है। इफ़ देयर इज़ एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कोई भी अगर बैलेंस हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या फिर क्रेडिट लेजर में, after the payment of tax, interest or penalty, fees or any other amount, may claim such refund in the return furnished under section 39। तो इसमें आगे ये बताया गया है कि सेक्शन 39 के अंदर हमें एक रिटर्न फाइल करनी होती है, रिटर्न फर्निश पहले करनी होती है, ओनली देन हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट 2017 जिसमें कि हमने पढ़ा कि रिफंड ऑफ टैक्स आखिर होता क्या है और वो किस पीरियड से पहले हमने क्लेम करना होता है। When कैन रिफंड बी क्लेम्ड, हम किन केसेस में रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट है इन केस वेयर एक्सेस जीएसटी हैज बीन पेड, जब हमने जीएसटी एक्चुअल में ज़्यादा पे कर दिया उस केस में हम रिफंड ले सकते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जब हमने जीरो रेटेड सप्लाई की होती है, जीरो रेटेड सप्लाई में हम टैक्सेस नहीं पे करते बट हम इनवर्ट सप्लाईज पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उन केसेस में भी हम टैक्स का जो रिफंड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड है ले सकते हैं वो। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एन SEZ यूनिट, अगर हम SEZ यूनिट को कोई भी सप्लाई करते हैं कोई भी गुड्स या सर्विसेज की, उस केसेस में भी हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। द रजिस्टर्ड डीलर हैज़ रिगार्डेड टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सप्लाई मिस्टेकनली एज इंटरस्टेट सप्लाई इंस्टेड ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई, जिन केसेस में एक्चुअली जो सप्लायर था, जो रजिस्टर्ड डीलर था, उसने एक्चुअल में इंट्रास्टेट सप्लाई की होती है बट उसने गलती से इंटरस्टेट सप्लाई से समझ के उसे डील कर दिया उस सप्लाई को, उस केस में भी जो उसने एक्सेस जीएसटी पे किया होगा उसका रिफंड मिल जाए। इन केस व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन इज सेलिंग गुड्स एट लोअर रेट एंड हैज़ पेड अ हायर रेट ऑफ टैक्स, हायर रेट ऑफ टैक्स उसने पे कर दिया, जिस केस में कि एक्चुअली सेलर कम रेट पे गुड्स सेल कर रहा है बट उसने गलती से हायर रेट ऑफ टैक्स पे कर दिया, उस केस में भी ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ द एक्सेस पोर्शन। ऑलराइट, 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट में लिखा है कि एसएससी कैन नॉट क्लेम रिफंड इन केस ही इज सेलिंग निल रेटेड और फुली एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जिस केसेस में वो निल रेटेड सप्लाई कर रहा है या फुली एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा है, उन केसेस में वो इनवर्ट सप्लाईज पे भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। ये रूल है गवर्नमेंट का, ये जीएसटी काउंसिल ने स्पेशली नोटिफाई किया है कि इन केसेस में हम जीएसटी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ऑलराइट, अब देखते हैं टाइम लिमिट, किस टाइम लिमिट के अंदर हमें रिफंड क्लेम करना होता है। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट में मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट से पहले 2 साल पहले हमें एप्लीकेशन देनी होती है अथॉरिटीज़ को ताकि हम रिफ़ंड को क्लेम कर सकें। अब रेलिवेंट डेट होती क्या है,
वो कब से काउंट की जाएगी। इसके भी कुछ अलग केसेस हैं, आइए देखते हैं वो क्या केसेस हैं। पहला केस है वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय एयर और सी। जब हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया होता है, बाहर भेजा होता है एयर और सी के थ्रू, तब डेट ऑन विच द वेसल लीव्स इंडिया, जब वेसल या एयरप्लेन इंडिया को लीव करता है वो डेट मानी जाएगी रेलिवेंट डेट, और उसके 2 साल के अंदर अंदर हम एक्सेस जीएसटी या कोई भी हमारा रिफंड बनता है जीएसटी के अंडर वो क्लेम कर सकते हैं। वेयर गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड, अगर गुड्स हमने लैंड के द्वारा एक्सपोर्ट की हैं, हम सपोज हमारी नेबर कंट्रीज़ को हमने लैंड के थ्रू ही गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, तो उस केस में रेलिवेंट डेट क्या होगी, डेट ऑन विच द गुड्स पास द फ्रंटियर्स। जब फ्रंटियर्स बॉर्डर्स पास करेंगे ना गुड्स हमारी इंडिया का, तब वो डेट होगी जिस दिन गुड्स पास करेंगे हमारे लैंड फ्रंटियर्स, उस दिन हम मानेंगे रेलिवेंट डेट, और उससे 2 साल तक हम जो रिफ़ंड है वो क्लेम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है व्हेन रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज और एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स इज क्लेम्ड। जिस केस में हमने जीरो रेटेड सप्लाई की होती है उस केस में हम अनयूटिलाइज्ड आईटीसी को कब क्लेम कर सकते हैं, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच क्लेम फॉर रिफंड राइसेस। इस केस में रेलिवेंट डेट वो डेट होती है जबकि जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने वो सप्लाई की होती है उसके एंड से वो डेट स्टार्ट होगी, वो रेलिवेंट डेट स्टार्ट होगी, और उस रेलिवेंट डेट से हम टू ईयर्स तक हम हमारा जीएसटी का एक्सेस जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। एनी अदर केस में हम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स को मानेंगे रेलिवेंट डेट, और उसके 2 साल के अंदर अंदर हम रिफंड की एप्लीकेशन दे सकते हैं और रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आगे आता है कि हमने रिफंड के लिए अप्लाई कैसे करना है। Section 54 states that any person claiming refund may file an application in form GST RFD 01 electronically through the GST portal। हमें रिफंड क्लेम करने के लिए GST RFD फॉर्म 01 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा GST पोर्टल पर जाके, जिससे कि हम एप्लीकेशन दे सकते हैं टू टैक्स अथॉरिटीज़ कि हमारा एक्सेस GST आया हुआ है और हमें रिफंड चाहिए। The application is to be submitted along with the documents to establish that refund is due। हमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे जो कि ये एविडेंस देंगे कि हमारा एक्चुअल में जीएसटी ड्यू है। वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आइए देखते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? डॉक्यूमेंट्स टू एस्टैब्लिश दैट amount of tax and interest was collected from or paid by applicant, incidence of tax and interest had not been paid to other person। इसका मतलब ये है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने होते हैं रिफंड की एप्लीकेशन के साथ, जो कि एक्चुअल में उस चीज़ का सबूत हो कि हमारा रिफंड एक्चुअल में ड्यू है और हमने वो टैक्स एक्चुअल में पे किया भी हुआ है। सर्टिफिकेट इशूड बाय सीए और सीएमए अमाउंट ऑफ रिफंड इज़ मोर देन 2 लाख। अगर हमारा अमाउंट ऑफ रिफंड 2 लाख है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा रिफंड का अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा सीए और सीएमए के द्वारा, जो कि ये सर्टिफाई करे हमें कि हमारा एक्चुअल में रिफंड ड्यू है। आगे देखते हैं कि रिफंड ऑर्डर किस में ऑफिसर का रिफंड ऑर्डर किस फॉर्म में आता है। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट होल अमाउंट इज क्लेम्ड। अब 2 केसेस हैं। ऑफिसर है वो ये भी कह सकता है कि हमारा जो अमाउंट है वो रिफंडेबल है, कि हमें ये अमाउंट मिलना चाहिए, और ऑफिसर का डिसीजन ये भी हो सकता है कि हमारा जो ये अमाउंट है जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें रिफ़ंड किया जाना चाहिए वो एक्चुअल में नॉन रिफंडेबल है, हमें नहीं वो देना चाहिए। तो 2 केसेस में प्रॉपर ऑफिसर की मेल आएगी इन फॉर्म GST RFD 06, जिसमें कि ऑर्डर दिया जाएगा उसके द्वारा कि क्या वो अमाउंट एक्चुअल में रिफंडेबल है। अगर तो रिफंडेबल है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो कि टैक्स पेयर उसे क्लेम कर रहा है उसे दे दिया जाएगा। बट अगर वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है ऑफिसर के अकॉर्डिंग, तो वो अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वो टैक्स पेयर को वापस नहीं की जाएगी। तो ये ऑर्डर होगा जो वो आएगा GST RFD 06 फॉर्म में, और ये ऑर्डर 60 डेज़ में दिया जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर ये आ जाता है यूजुअली हमें ऑर्डर कि हमारा अमाउंट है जो वो रिफ़ंड
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, अगर हमारी रिफ़ंड की जो अमाउंट है वो डिले कर दी जाती है, वो हमें पे नहीं की जाती प्रॉपर टाइम में, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर। आइए देखते हैं। इफ़ नॉट रिफंडेड विद इन 60 डेज, अगर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब हमने एप्लीकेशन दी रिफ़ंड की, उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर अगर हमें रिफ़ंड नहीं किया जाता, नो इस केस में ये है कि अगर हमें 60 डेज़ के अंदर अंदर, 60 डेज़ कब से स्टार्ट होंगे, जब ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया कि क्या हमारा अमाउंट रिफंडेबल है या नहीं रिफंडेबल। अगर तो हमारा अमाउंट रिफंडेबल है, तब उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर अगर हमें अमाउंट नहीं रिफंड की जाती, तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% हमें पे किया जाएगा उस रिफंड अमाउंट के ऊपर। Where any claim arise from an order passed by adjudicating authority or court and same not refunded within 60 days from the date of receipt of application, then interest at the rate of 9% shall be payable by the department. इस केस में क्या है कि अगर हमारा वो केस अपील और रिवीजन के अंडर हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस पहुंच जाता है रिफ़ंड का, और हमें वो रिफ़ंड की अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन 60 डेज़ के अंदर अंदर नहीं दी जाती, तो 9% इंटरेस्ट मिलेगा। समझ आई? ये 2 केसेस थे। ये सिंपल केस है जिसमें कि हमारा केस सिंपली प्रॉपर ऑफिसर के पास जाता है, वो अप्रूव करता है कि हमें रिफ़ंड मिलना चाहिए या नहीं। सेकंड केस था अपील का केस, जिसमें कि हमारा केस हाई कोर्ट के पास चला जाता है। उस केस में हमें अगर रिफ़ंड का अमाउंट 60 डेज़ के अंदर अंदर नहीं मिलता, तो हमें 9% इंटरेस्ट मिलता है। आइए देखते हैं इंटरेस्ट रेट्स की समरी। बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, आप इस ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो मैंने एक समरी प्रिपेयर की है। आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं जीएसटी की पेमेंट में, तब हमें 18% टैक्स देना होता है। अगर आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया, उस केस में 24% इंटरेस्ट देने के साथ साथ हमें वो अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ रिफ़ंड, सिंपल रिफ़ंड के केस में हमें 6% इंटरेस्ट मिलेगा अगर हमारा रिफ़ंड डिले हो जाता है 60 डेज़ के ऊपर। इन केस ऑफ अपील के केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन इन केस ऑफ रिफ़ंड, हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा रिफ़ंड के केस में? 9% मिलेगा अगर हमारा केस एक्चुअल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। रिफ़ंड की एप्लीकेशन जो कंज्यूमर यानी कि टैक्स पेयर के द्वारा दी जाएगी, वो कौन से फॉर्म में होगी? GST RFD 01 में। रिफ़ंड का ऑर्डर जो प्रॉपर ऑफिसर देगा, वो किस फॉर्म में आएगा? GST RFD 06 फॉर्म में आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ़ंड अंडर जीएसटी। कब हम रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, कब हम नहीं कर सकते, ये हमने सारा डिस्कस किया। क्या रेलेवेंट डेट है और किस टाइम लिमिट में हमने रिफ़ंड को क्लेम करना है, और क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये हमने सारा डिस्कस किया। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग कॉमर्सिफाई। थैंक यू।